महाभारत में आज बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नई संसद को देश को आज समर्पित किया, उसका लोकार्पण किया है। और आज जो बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि तक काम करते हैं। राम मंदिर जिसकी बात कही और जनवरी में उसका उद्घाटन होना है। मंदिरों का जीर्णोद्धार, काशी विश्वनाथ से लेकर महाकाल मंदिर तक, केदारनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का संकल्प लिया, उसे पूरा किया। 370 हटाने की बात कही थी, वो फैसला कभी कोई ले सकता है, किसी ने सोचा नहीं था, उसे भी पूरा करके दिखाया। और अब नई संसद की इमारत बनकर तैयार हुई, जिसको आज देश को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगला एजेंडा क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताती हूं नई संसद में कैसे अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है। नई संसद से कहा जा रहा है कि क्या प्लान पीओके, क्या अगले एजेंडे की तारीख नजर आती है। नक्शे में प्राचीन नगर और साम्राज्य नजर आते हैं। ये जो तस्वीर आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, इसी तस्वीर में अखंड भारत का नक्शा है और ये नई संसद की दीवार पर लगा हुआ है। अब इस अखंड भारत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं अखंड भारत की बात। वो कह चुके हैं कि भारत अखंड था और उसी अखंड भारत को लेकर वो कई बार अपने विचार भी रख चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सीधे सीधे कहा था कि पीओके हमारा है, ये भी अखंड भारत की सोच से ही जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को अखंड भारत ही मानता आया है, यही सोच उसने दर्शाई है समय समय पर। और इसीलिए जब नई संसद में अखंड भारत का ये नक्शा लगा तो उसके बाद ये कहा जाना लगा कि क्या इस नए एजेंडे पर अब नई संसद से काम होगा। नए संकल्प को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। और बीजेपी भी कह रही है अखंड भारत हमारा नया संकल्प है। इस सब के बीच यानी प्रधानमंत्री अब क्या अगले एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार हैं इस नई संसद से। इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी आपको बता रही हूं कि क्या मोदी ने ठोक दी है ताबूत में, विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील। और यह इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि संसद पर छिड़ा घमासान आज ताबूत तक पहुंच गया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नई संसद की इमारत की तुलना ताबूत से कर दी। एक ऐतिहासिक दिन और उस पर यह ओछी राजनीति। अब सवाल यह कि इसी ताबूत में दाखिल होने के लिए तो विपक्ष मारामारी मचाए हुए है, इसी संसद में जाने की तो असली लड़ाई है, सारी लड़ाई है। कांग्रेस कह रही है पीएम को लगता है ये उनका राज्याभिषेक का मौका था। अब सवाल ये कि जनता किसको जीत का तिलक लगाएगी। आज संसद के उद्घाटन के मौके पर ओछी राजनीति पर जनता का वार। सबसे पहले आपको सुनवाती हूं, प्रधानमंत्री के साथ या प्रधानमंत्री के विरुद्ध जनता क्या कह रही है। नवीन पटनायक ने जो बात कही थी वो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि लोकतंत्र में जो विरोध करने का तरीका है वो ऑन द फ्लोर होना चाहिए। अगर आपको संसद भवन, सरकार से किसी भी तरह का जब विरोध होता है तो लोग संसद के अंदर जाते हैं और विरोध दर्ज कराते हैं। देखिए वहाँ पे जब आप विरोध दर्ज करते हैं तो वो इतिहास का हिस्सा बनता है। उन्होंने जो ताबूत जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है वो ताबूत उनके लिए ग्रहण हो जाएगा और शायद आखिरी कील भारतीय जनता पार्टी ठोक देगी इस बार के 2024 के चुनाव में। ये विरोध करने वाले तो विरोध करते ही रहेंगे, उनका वो विरोध करने की आदत ही है। तो ये नकारात्मक राजनीति का प्रतीक है और ये देश विरोधी राजनीति का प्रतीक है। जरा नरेंद्र मोदी जी का विकल्प तैयार करके दिखाएं। विकास से कोई मतलब नहीं है, उनकी राजनीति सिर्फ जाति पे आधारित है। तो जहाँ जातिगत राजनीति होती है वहाँ विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये उनके सोच को दर्शाता है कि वो कॉफिन से ऊपर सोच नहीं सकते हैं। और दैट इज हाउ उनका जो परफॉर्मेंस है बिहार पॉलिटिक्स में, ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि the coffin actually is the party and the mentality of the person who's tweeted. भी पार्टियां वोटों की तुष्टीकरण के लिए हैं, जिन्हें एक खास समुदाय का वोट चाहिए, सिर्फ वही विरोध कर रही हैं। वही मायने में देखा जाए तो ताबूत का अर्थ भी नहीं पता होगा, ताबूत किसको बोलते हैं। मेरा यह मानना है कि तेजस्वी यादव की यह मानसिकता उनके राजनीतिक करियर में ताबूत की कील साबित होगी।